वेलकम टू द एग्जाम स्टडीपुर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडीपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अलजेब्रा का टॉपिक देखा था, उसके साथ साथ हम परसेंटेज भी देखेंगे और सीखेंगे कि जैसे कि हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ ही सेकंड में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और जो भी हमने क्वेश्चन देखे थे बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है ताकि अगर आप शेयर करेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट हो सकेंगे अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए और हमारे जो वीडियोस हैं वो स्टूडेंट तक पहुंच सकेंगे जिनकी उनको जरूरत है। आओ चलें सफलता की ओर। हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कभी कि हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। आई कैन डू इट, इट इज ए वेरी स्मॉल लाइन, बट इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं तो बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। ऐसा दुनिया में कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें हम चल नहीं सकते। ऐसा कोई भी पहाड़ नहीं है, माउंट एवरेस्ट से लेके कोई भी कितनी भी ऊंचाई है, देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत है, लेकिन लोग चढ़ते हैं उस पर, अपना एक रिकॉर्ड कायम करते हैं और फिर हमें तो इतना बड़ा लक्ष्य पाना भी नहीं है। अगर हम चल पड़े हैं किसी रास्ते पे तो चल पड़े हैं, हम तभी रुकेंगे जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शुरू करते हैं परसेंटेज के टॉपिक के साथ। परसेंटेज के मैं आज बहुत बेसिक लेवल समझाऊंगा जिसमें बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि परसेंटेज का जो भी कंफ्यूजन हो वो हर एक स्टूडेंट के माइंड से एकदम गायब हो जाए और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक एक परसेंटेज के बारे में एक एक क्वेश्चन उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शुरू करते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले हम इस मार्क को पहचानेंगे। ये परसेंटेज का मार्क होता है, जहां भी ये लगा होता है समझो परसेंटेज है। ठीक है, आप शुरू करते हैं आगे। कहीं पे अगर 2% लिखा हुआ है तो हम इसको फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2/100, ये परसेंटेज गायब हो जाएगा और 2 के नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं पर 3% लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे 1000% लिखा हुआ है तो हम परसेंटेज का मार्क हट जाएगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसके नीचे 100। मीन्स ये है कि जहां भी ये परसेंटेज का मार्क होता है उसके नीचे हम फ्रैक्शन में वो डिजिट चेंज हो जाती है, उसके नीचे 100 आ जाता है। सभी को क्लियर होगा मैं समझता हूं। और देखते हैं हम तीसरा स्टेप कि इसमें क्या होगा। जब हम मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर छूट दी होती है कि 20, कस्टमर हमसे बोलता है कि 20% की छूट है, 10% की छूट है, 50% की छूट है। हम सुनते हुए आ रहे होते हैं और मैं अच्छी तरह से ही जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 7th 8th और 12th और ग्रेजुएशन भी क्वालिफाई कर लिया होगा, फिर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनको डाउट होगा। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी डाउट बेसिक से लेकर डिफिकल्ट तक कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पर ये लिखा होता है कि 100% का 100 का 5%, मतलब आप किसी दुकान पर गए और आप कि उसने बोला कि आपको 5% की मैं छूट देता हूं, तो आप उसको कैसे निकालते हैं? मन में कैसे निकालते हो मैं बताता हूं आपको। आप 100 लिख लेंगे, ये जो का होता है इसका मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे। मैंने बोला था कि जहां 5 लिख लिए परसेंटेज का मार्क होगा उसके नीचे हम 100 लिख लेंगे। ये जो वैल्यू होती है मिडिल में, ये हमेशा इसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा ऊपर होती है, हमें अपने माइंड में रखना होगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई बीच में भी लिख लेते हैं, लेकिन ये जो डिजिट है ये ऊपर वाली जाती है। अब 100 नीचे है, 100 ऊपर है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये इसकी वैल्यू आई 5 रुपए। ठीक है, 100 रुपये का अगर मैं 5% पूछूंगा तो वो कितना आएगा? 5 रुपए आएगा। मतलब अगर कोई दुकानदार 100 रुपए की चीज पर मुझे 5% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 100 में से 5% की तो उसने छूट दे दी, मतलब 5 रुपए कम कर दिए, तो कितना आया? 95 आया। ठीक है, 95 रुपए आया। अब सोचते हैं दूसरी चीज को। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास 72 रुपये है, 72 रुपये का सपोज 3%, किसी दुकानदार ने मुझे 3% की छूट दी। मुझसे बोला किसी दुकानदार ने कि मैं आपको 72 रुपए का सामान देता हूं,
अगर आप मुझसे 72 रुपए का 72 रुपये का कोई सामान लेंगे तो मैं आपको 3% की छूट दूंगा। वो हम कैसे देखेंगे कि कितनी हुई, तो हमें 72 यहाँ उतार लेंगे, का की वैल्यू जो हम रखते हैं हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, 3 है, 3 के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 72 की हम क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, 216 और नीचे हमारा 100। एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ, जब भी नीचे 100 होता है, मतलब 10 के टर्म्स में कोई भी होता है, चाहे यहाँ पे 1 जीरो लगी हो, चाहे यहाँ पे 2 जीरो लगी हो, चाहे यहाँ पे 3 लगी हो, 4 लगी हो, 5 लगी हो, 6 लगी हो, या कितनी भी जीरो लगी हो, उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरो लगी थी, इसलिए मैं आपको 2 जीरो लगा के भी बताऊंगा। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जितनी भी जीरो लगी होती है नीचे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट चलते हुए हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हुए उतनी ही डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे 6 यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, तो 2 जीरो में लेफ्ट हैंड से चलूंगा, 6 1 पॉइंट लगा दूंगा, फिर यहाँ 2। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बोला है कि जब भी नीचे जितनी भी डिजिट जीरो होती है, जीरो की जितनी डिजिट होती है उतनी डिजिट के ऊपर जो डिजिट होती है लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, उतनी डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। और ये हमारा, जैसे आप कैसे करते होंगे, 100 से आप 216 को डिवाइड करते होंगे कि 100 2 जा 200, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 टाइम जाएगा। आपको इतना लेंथी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 0 है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस डिजिट के बाद 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं और कुछ। ये मैंने बताया 2.16 इतनी परसेंट की छूट दी, तो 72 में से मुझे 2.16 सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो भी आंसर सब्ट्रैक्ट करके आएगा उतने रुपए का वो हमें सामान पड़ेगा छूट के बाद। और देखते हैं, सपोज मेरे पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, और 1000 रुपए का 1000 रुपए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 1000 रुपए पर 20% की छूट दी, 1000 रुपए पर 20% की छूट दी, ठीक है। 1000 रुपए पर 20% की छूट कैसे होगा कि 1000 लिखेंगे, 1000 का 20% निकालेंगे, पहले 1000 का 20%, तो 1000 का 20% कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई 20, नीचे 100, 2 जीरो है नीचे, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, यहां कितना बचा 10 मल्टीप्लाई 20, नीचे हमारा 1 बचा, 20 से हम 200 की मल्टीप्लाई करा देंगे 200, नीचे 1 बचा, 1 से 200 में डिवाइड देंगे, हमारा आंसर 200 आएगा। इतने रुपए की छूट दे दी। अब छूट के बाद वो हमें सामान कितने पड़ा, 1000 रुपए का था, उसने 20% की छूट दे दी, मतलब 200 रुपए की छूट दे दी, हमें वो सामान पड़ा 800 रुपए का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई इतने की छूट दी, 20% की छूट दी, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकालूंगा कि 20% कितना हुआ, 20% हुआ 200 रुपए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1000 में से 20, इस 200 को जो छूट दी है उसको घटा रहा हूं। अगर मेरे को क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि 1000 रुपए है, 1000 रुपए पे 20% छूट थी, तो मुझे सामान कितने का पड़ा, मैं डायरेक्ट निकालना आपको बताऊंगा। अभी तक तो ये मैंने थोड़ा बताया था कि बेसिक से, कि आपको समझ में आए कि निकालते कैसे हैं। अभी मैं दूसरा इसके बाद स्टेप क्या करने वाला हूं कि अगर 20% निकालने के लिए बोल रहा है या कितने भी परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं डायरेक्ट उसको निकाल पाऊं। देखते हैं, सपोज मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए है, और मेरे से ये बोला कि 500 पर मुझे 20% की छूट दी, 20% की छूट दी, तो 20% की छूट देने के बाद वो प्रोडक्ट, वो सामान मुझे उस दुकानदार से कितने का पड़ेगा, हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये यहां पर आप वैल्यू लिख लीजिएगा हमेशा, फिर यहां पर मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा। ये जो 20% है, यहाँ पे आप हमेशा जब भी छूट की बात हो रही हो, यहाँ पे आप 100 लिखेंगे, और जो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू है उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे आप 100। 100 क्यों लिखा, मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ जो परसेंटेज की वैल्यू है उसके नीचे परसेंटेज का मार्क हटेगा और 100 आएगा ही, ठीक है।
जब वो 20% की मुझे छूट दे रहा है, हमेशा हमेशा क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, 500 हो, 200 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को याद रखना है। अब 100 में से जितनी हमें छूट दे रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब भी ये बोले कि इतनी परसेंट छूट दी और हमें कितने का पड़ा वो सामान, तो आप 500 लिखेंगे, फिर 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 80 आएगा, फिर 100, ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, कितना बचा 5 मल्टीप्लाई 80, तो 5 8 जा 40। वो सामान हमें 20% के छूट के बाद 400 का बचा। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले हम 20% निकाल देते, 20% की जो भी वैल्यू आई फिर उसको हम 500 में से सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन हमारा शॉर्ट तरीका क्या है, अगर चीज को जल्दी से करेंगे, मात्र 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 100 में से सब्ट्रैक्ट किया, नीचे 100 आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 5 की 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास 400 रुपये है और मुझसे कोई ये कहता है कि 4% पर मैं कितने रुपए की, सपोज 3% की 30% की छूट देता है कोई दुकानदार, हमें 30% की छूट देता है, तो क्या होगा, जल्दी से देखेंगे। 400 मैंने बोला था आपको लिखने के लिए, 100 लिखेंगे, 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे 100 ही आ जाएगा। 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 4 आया, 100 से 30 सब्ट्रैक्ट करा तो 70 आया यहाँ, और 70 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट तरीका है, हम 70 की पूरी आप ऐसे मल्टीप्लाई मत किया करो कि 70 में आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 0 4 7 4 20, ऐसे मत किया करो, ये रॉन्ग होता है बिल्कुल मेथड। मतलब मेथड तो सही है लेकिन लेंथी होता है, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। जब जीरो लगी हुई है तो पहले डिजिट की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 होते हैं, और जितनी जीरो है इतनी जीरो लगा दी। सपोज यहाँ पे कितनी भी जीरो होती तो आपको इतनी बड़ी डिजिट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 की पहली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जितनी जीरो है वो लगा देंगे, तो 280 हमारा आंसर आया। मतलब 400 पर 30% की अगर कोई छूट देगा तो हमें 280 रुपए का मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर कोई किसी में इंक्रीमेंट हो रहा हो, अभी तो छूट की बात हो रही थी, अगर किसी में इंक्रीमेंट होता है तो उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर मेरे पास कोई वस्तु है, कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट है, वो 250 रुपए का है, ठीक है, मतलब मैंने खरीदा है, कोई भी चीज मैंने 250 रुपए की खरीदी है, खरीदने के बाद मैं उसको बेचता हूँ, ये प्रॉफिट लॉस में आता है वैसे तो, लेकिन हम इसको परसेंटेज में भी समझेंगे। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो थोड़ा इलेबोरेट करके मैं उस चीज को समझाऊंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन उसको समझाऊंगा। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें, हमें इंकरेजमेंट मिल सके, हम और समझ पाए कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हमने 250 की खरीदी है और उसको मैं आपके 10% पे फायदे में बेचता हूँ, तो 250 रुपये को मैं प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ कोई किसी चीज को मैं खरीद कर, ठीक है, तो मैं कैसे बेचूंगा उसको, 250 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी, उस पर फायदा हुआ, अभी तक तो मैं छूट दे रहा था, अब जब फायदा हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, 100 तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, हमेशा बोला आपने, उसमें छूट दे रहा था तो माइनस कर रहा था, इसमें क्या करूंगा मैं 10 ऐड कर दूंगा, यहाँ प्लस हो जाएगा उस माइनस की जगह और ये डिजिट रहेगी, 100 नीचे लिखूंगा, तो अभी क्या आया 250, 110 और नीचे 100, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, बची एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, तो 25 की मल्टीप्लाई में 11 करूंगा। अभी आप क्या करते होगे कि 11 आया तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 जा 2 आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर 5, फिर 2, फिर 5 7 2, ऐसे लिखते होंगे आप। लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ, जब भी 11 आपके पास दिया हुआ है तो आपको इतना लॉन्ग टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको सीधा 25 जिस डिजिट में 11 की मल्टीप्लाई करनी है उस डिजिट को ही आप उतार लीजिए, 25 की करनी है 25 उतार लीजिए, फिर यहाँ से एक डिजिट का स्पेस दे दीजिए, फिर से वही डिजिट लिख लीजिए 25, ऐड कर दीजिए 5 7 275 आपका आंसर होगा। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है, दोबारा से एक बार 11 वाला रूल समझ लीजिए, अगर सपोज 340 है
340 की 11 में मल्टीप्लाई करनी है, क्या करेंगे 340 लिख लेंगे एक बार, फिर से 1 डिजिट का स्पेस दे देंगे और 340 लिख लेंगे, ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास 250 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी थी, 10% के मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने क्या किया 100 + 10, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का समझेंगे। सपोज कोई चीज मैंने 700 रुपए की खरीदी हुई है और उसको मैं प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ 20% के, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, तो उसको डायरेक्ट कम टाइम में मैं कैसे बता पाऊंगा। 700 उतार लिया, 100 में 20 ऐड कर दिया, 120 जो हम कर रहे थे, 100 नीचे लिखते ही है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 7 में मल्टीप्लाई करा 120 का, तो 12 7 कितने होते हैं 84, 840 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये है, मैं बिल्कुल आपको परसेंटेज का बेसिक समझा रहा हूँ, ना तो इसमें प्रॉफिट से मतलब है कि लॉस से मतलब है, ये मतलब मैंने परसेंटेज में, इस परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। मैं भी आपको परसेंटेज का बेसिक लेवल बता रहा हूँ जिससे बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और कुछ बेसिक चीजें हम इसमें देखते हैं। जब भी परसेंटेज आता है तो हमसे, जैसे मैंने निकाला था कि 20%, 30% ये सब, तो मैं इन वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 10% है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, ये परसेंटेज हट जाता है और उसके नीचे क्या आ जाता है 100, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1/10। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी कुछ ऐसी डिजिट होती है कि हम उनको एग्जाम में, क्योंकि हमें पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको धीरे धीरे स्लोली सोल्व कर पाए, टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यू को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस में होगी, हम 1-2 बार उनको 2-4 बार यूज करेंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे वो चीजें। तो 10% का अगर जहां भी आपको 10% आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 1/10। ये मैंने बता ही दिया कि कैसा ही। अब हम इसको डायरेक्ट याद करेंगे, क्या 10% जहां भी आपको दिखेगा, इसका मतलब आपको उसकी जगह 1/10 लर्न करना है। ऐसे ही 20% को आप कैसे लिखेंगे, 20 फिर 100 लिखेंगे, 25 जो कितना होता है 100, तो कितनी आई वैल्यू 1/5। ऐसे का आया, मतलब जहां भी आपको 20% दिख जाएगा, आज के बाद आप क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं करके देखेंगे, आप डायरेक्ट याद रखेंगे अपने मन में कि 1/5 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आप फिर देखेंगे 25% को, 25% को आप कैसे करेंगे, 25 नीचे 100, नीचे 100, 25 4 जा कितना होता है 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% को डायरेक्ट याद करेंगे अपने माइंड में, 25% को 1/4 लिखेंगे। मैं जल्दी से आपको लर्न करा देता हूँ, 3 बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। ये भी आपको 10% आएगा उसको 1/10 लिखेंगे, 20% जहां भी आपको दिखेगा उसकी वैल्यू 1/5 लिखेंगे, 25% आएगा उसकी वैल्यू हम 1/4 लिखेंगे। इन्हीं पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम ये वैल्यू रखनी कैसे होती है। देखिए, सपोज मेरे पास 120 रुपए है, ठीक है, 120 रुपए का मुझे 10% निकालना है। मैं क्या करता था, 10 लिखता था, 100 लिखता था, 120 लिखता था, 0 से 0 कैंसिल करता था। अभी हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे बिल्कुल कम टाइम में, 120 लिखा, इसका 10% बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे 1/10, 10% की वैल्यू, 0 से 0 मतलब 12 आंसर हो गया। मात्र 2 सेकंड में सवाल। क्या याद करने से, सिर्फ ये याद करना पड़ा। और आप ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी चीजें हैं, आप जैसे ही 2-4-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और देखते हैं इसी में वो बेस्ड क्वेश्चन। सपोज आपके पास कोई 320 रुपए है, ठीक है, 320 रुपए का किसी ने ये बोला कि वो बताओ हमें क्या 25% बताओ, ठीक है, 320 रुपए का 25% बताओ। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 320 अच्छा 25% की वैल्यू कितनी होती है 4 से इसे डिवाइड करो, कितनी बार 8 बार, ये 0 थी तो कितना आया 80 आंसर आया डायरेक्ट। कितना टाइम लगा हमें। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम है, शिक्षक भर्ती है, स्टेट और सीटेट है, कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम है, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे पूछे जाते हैं जिनमें हम बहुत टाइम लेते हैं और मात्र 2 सेकंड में हो जाएंगे ये। और देखते हैं, सपोज आपके पास कोई वैल्यू आपको ये दी हुई है, ठीक है, ये 80 दी हुई है। 80 का मैंने बोला कि 20% निकालो, 80 का 20% निकालो, तो 20% की वैल्यू यहां लिखी मैंने
1/5, यहाँ 80 लिखा, 5 से इसे डिवाइड कर दिया 16 बार, 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे। वन में फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 10% है तो 1/10, 25% है तो 1/4 और 20% है तो 1/5 उसकी आंसर। और देखेंगे आगे के, ऐसे ही इनको समझेंगे। देखेंगे जैसे मेरे पास कोई 15% है, 15% को कैसे लिखूंगा, 15, 100, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों को कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आया 3/20। अभी हमें कभी भी हमें ऐसे नहीं लिख के देखेंगे टाइम बचाने के लिए। 15% आया, कितना लिखेंगे, 15% को क्या याद करेंगे, 3/20, ये वैल्यू याद रखेंगे। ऐसे ही हमारे पास आया 30%, 30% का क्या याद रखेंगे, 30 बट 100, 0 से 0 हो गया, 3/10, इसको ऐसे याद रखेंगे। या ठीक है, आज के बाद क्या याद रखेंगे, 30% को 3/10 याद रखेंगे। बहुत आसान है। 15 का कैसे याद रखेंगे, 3/20, 30 का कैसे याद रखेंगे, 3/10। 15 और 30 में क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3/20, 3/10। ठीक है, 50% का कैसे याद रखेंगे, 50/100 लिखते हो, 50 52 जा 100, 1/2 आएगी इसकी वैल्यू। क्या याद कर लेंगे आज के बाद हम इसकी वैल्यू, 50% जहां भी आपको दिखेगा आप लर्न कर लेंगे 1/2। ठीक है, इन्हीं पे बेस में क्वेश्चन बताता हूं फिर आपको। सपोज मेरे पास 720 है, तो 720 का मुझसे बोला कि आप 50% निकाल के दिखाओ। तो भाई मैं कैसे करूंगा 50%, 50% की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1/2, 2 से इसे डिवाइड कर लो, 36 टाइम जाएगा, एक ही जीरो पीछे, 360 आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया बात, तो 2 सेकंड में हो रहा है क्वेश्चन। और देखिए सपोज आपके पास 5275 कोई नंबर है, ठीक है, और आपसे बोल दिया है इसने कि आप इसका, पहली बात तो इतनी लंबी डिजिट नहीं बता देता हूं, फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका आप कितना 15% बताइए कि 15% कितना है। तो 15% की आपको वैल्यू याद रहेगी, क्या थी, 3/20। मैं आपको इस टाइप के इतने क्वेश्चन ये क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। आज के बाद ये वीडियो देखेंगे ना आप, तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। मेरे कहने से आप एक काम कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी मैंने पढ़ाए थे, या आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से लिख दूंगा ये सारी जो वैल्यूज हैं, आप जब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कीजिएगा घर पे, ठीक है, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो 50% की वैल्यू कितनी है, 3/20। उसमें क्या करेंगे आप, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 5 3 जा 15, 15 इसको आप 2 अलग लिख लीजिए और 10 अलग लिख लीजिए। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करा दीजिए, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और नीचे हमारा 10 था। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा नीचे 10 है, 10 दिया हुआ है, या कोई भी 0 की डिजिट है 1 के बाद, जितनी डिजिट है उतने हम लेफ्ट हैंड से चलेंगे और इतनी डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो यहाँ पे 1 डिजिट बाद तो पॉइंट लगा हुआ है ही। अब यहाँ से 2 से शुरू करेंगे चलना, तो 5 तो लिखा हुआ है ही, 2 से शुरू करेंगे तो 2 पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ 197, ठीक है, ये आया। फिर से समझ लीजिए कैसे लगाया मैंने पॉइंट। 5 तो लिखा हुआ ही था, 2 से स्टार्ट करेंगे चलना, तो 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। 2 5 2.79। ठीक है, और देखेंगे ऐसा क्वेश्चन। क्या देखेंगे, सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है 710 है, 710 का मुझसे किसी ने बोला कि आप 30% निकालिए। 30% मेरे को माइंड में रहेगा तो 30% कितना होता है भाई, 3 होता है। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि 30% तो 3 आएगा ऊपर, 30 से 3 याद रखेंगे, 3 और नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 71 बचा, 71 की हम 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 213 आपका आंसर होगा। ठीक है, आज मैं आपको 2-4 क्वेश्चन उसके भी बताऊंगा कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं। जो 2 नंबर की डिजिट होती हैं उनको हम कैसे स्क्वायर करते हैं, 3 नंबर की डिजिट होती है उनको हम कैसे स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता
कि उसको हम सॉल्व कर पाए, पूरी तरह मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, तो आगे की देखते हैं कुछ परसेंटेज में और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना हो, या नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको इरेज कर देता हूं। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं जरूर। यहां पे लिखा होता है 12%, 12 ये परसेंटेज। हम क्या नहीं करते हैं, 12 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 प्लस 1 ऐड करेंगे, 25/2%। फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, 25 परसेंटेज का मार्क हटा, नीचे 100 आया, 25 से 4 टाइम्स गया, 4 2 जा 8, 1/8 वैल्यू आई। क्या किया, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लिया। फिर 25 नीचे 2 और यहाँ पे 100, 25 से 4 टाइम्स 100 डिवाइड होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे, 1/8। आज के बाद हमें ये लग करने की जरूरत नहीं है, हमें ये वैल्यू देखते ही हमारे मन में क्या रहना चाहिए कि 12.5% है, 1/8 याद करेंगे हम इसको। क्या याद करेंगे, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, और याद करने ऐसे नहीं पड़ेंगे, आप देख के भी आप एक जगह नोट कर लेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख के भी करेंगे ना, 1-2 दिन में आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ये बात पक्की है। आप ऐसे लॉन्ग मेथड मत अपनाइए कि इसको सॉल्व किया फिर ये किया, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। जो हमारा मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको कर नहीं पाएंगे। ये वैल्यू याद रखिए आप। ऐसे ही एक वैल्यू बहुत ज्यादा एग्जाम में दी जाती है, ठीक है, ये होती है 33 1/3%। इसको आप कैसे करेंगे, 33 की 3 मल्टीप्लाई करा तो 99 होता है, प्लस 1 और नीचे 100, मतलब 100/100%। ठीक है, ऐसा परसेंटेज में होता है। और नीचे 100, ये सॉरी 3 दिया हुआ है, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/3%। ये वैल्यू आती है। अभी हम इससे लर्न करने की जरूरत नहीं है कि इस लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे। आपको क्या याद रखेंगे, ये आपको याद भी रहेगा। क्या याद रहेगा, 33 1/3, इससे याद रखो कि नीचे हमें 3 आएगा। ठीक है, आपको याद रहेगा ये। 12 1/2% दिया हो तो 1/8 रखेंगे, 33 1/3 रख दिया हो तो 1/3 करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर हमें दिया हुआ है 200 का अगर हमसे 12.5% पूछे, तो हम डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, 200 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे हम, 8। इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8 होता है, और 4 5 जा 20, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 आया। मतलब 8 से भी हम डिवाइड कर सकते थे डायरेक्ट 200 को, तो हमारा 25 आंसर आया। ठीक है, और देखेंगे अगर आपसे किसका पूछा है, 999 कोई वैल्यू है, 999 का आपसे पूछा है 33 1/3% पूछा है आपसे, तो आप यह याद रखेंगे इस नंबर से कि 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 999 यहाँ पे लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3% की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, 333। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए, अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और बहुत किसी भी टॉपिक को उठाएंगे और उसको बहुत इसी तरीके से समझेंगे, और इस प्रकार से समझेंगे कि हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टोर कर पाएं और कभी ना भूले कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।